बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आउट पास के हवाले से लोग सवाल करते हैं कि आउट पास मिल सकता है, नहीं मिल सकता, उसका तरीका क्या है, किन लोगों को आउट पास इशू होता है और किन लोगों को आउट पास इशू नहीं होता। आज इसमें हम बात करेंगे। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक रास्ता दिखा दूँ और उस रास्ते पे चलते हुए आप अपना आउट पास हासिल कर लें। बाकी आपकी अपनी मेहनत होती है, ज़ाहिर है आपको काम के पीछे जाना पड़ता है, टाइम लगता है, ज़ाहिर है हर काम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे लोग जिनका हुरूब लगा हुआ है, अगर आपका हुरूब लगा हुआ है और आपके हुरूब को 14 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप पाकिस्तान एम्बेसी को कांटेक्ट करें। और आज की ये वीडियो पाकिस्तानियों के लिए है। इंडिया का मुझे आइडिया नहीं है, जब बांग्लादेश का बाकी जो ममालिक हैं कि वो किस तरह हुरूब वालों को आउट पास इशू करते हैं। तो अगर तो आपके हुरूब को अभी तक 14 से 15 दिन नहीं हुई है तो आप कफ़ील के ख़िलाफ़ आप रिपोर्ट कर सकते हैं मकतब अमल ने कि आपके कफ़ील ने आपका गलत हुरूब लगाया। अगर आपका हुरूब गलत लगा हुआ है, जिस तरह आज एक भाई कह रहे थे कि उनका हुरूब लगाया है कफ़ील ने जबकि वो अपने मुसस्सा के कैंप में मौजूद है, वो कहीं भी नहीं गया। तो अगर ऐसी सूरत आप लोगों के साथ पेश आती है तो फिर आपको फौरी तौर पे मकतब अमल में 14 दिन से पहले रब्ता करना होता है, अपना केस दायर करवाना होता है। अगर आप केस दायर नहीं करवाते तो 14 दिन के बाद आप लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं होती कि आप कफ़ील या कंपनी के ख़िलाफ़ कोई भी केस कर सके। तो इसलिए आपने फौरी तौर पे मकतब अमल को कांटेक्ट करना होता है। ये तो रही हुरूब वालों की बात। अगर आपका लग गया है या आपका पुराना हुरूब है तो आप जानना चाहते हैं, आउट पास आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पाकिस्तान एम्बेसी को कांटेक्ट करना होगा। आप जिस भी शहर में मौजूद हैं, जो मेन 2 एम्बेसीज हैं, एक जद्दा की और रियाज की, आप मेन एम्बेसी को ही कांटेक्ट करेंगे। बाकी जो सब ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो विज़िट होता है, एम्बेसी के स्टाफ जाता है, वहाँ पर आपका ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि जो एम्बेसी है वेलफेयर सेक्शन हैं एम्बेसीज़ के, रियाज एम्बेसी और जद्दा एम्बेसी में आप वहाँ पे जाएंगे और आप अपना वहाँ पे मसला बताएंगे। वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपके पास इकामा है, आपके पास पासपोर्ट है, उनकी कॉपी है, कुछ भी है आपके पास, ज़ाहिर है वहाँ पर आपके पास डाटा होना चाहिए। तो वहाँ पे आप चले जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देंगे और बताएंगे जो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। वहाँ से आपको एक लेटर मिलेगा और लेटर दिया जाएगा। वो लेटर लेके आप तरहेल सेंटर चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर आपका हुरूब लगाया जाएगा। सम टाइम आपके हुरूब पर कुछ ना कुछ आप लोगों को फ़ाइन होता है, वो किसी वजह का कुछ भी फ़ाइन हो सकता है, मुख्तलिफ नौइयत के फ़ाइन होते हैं, लेकिन नॉर्मली इतना ज़्यादा फ़ाइन नहीं होता। अगर हो सकता है आपको वहाँ पर पहले फ़ाइन का कहा जाए कि आप ये वाला पहले पे करके आए, 1000 रियाल है, 500 है, 700 है, जितना भी है, तो वो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऐसे भी लोगों के साथ हुआ, उनको पता नहीं था, वहाँ पे जाके पता चला कि मेरा तो ये वाला फ़ाइन है, और वो फ़ाइन जो होता है वो गलत नहीं होता, वो आपका फ़ाइन ही होता है। ये तो बात रही हुरूब वालों की। अब दूसरी जानिब ऐसे लोग जिनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं, अगर वो अपना आउट पास हासिल करना चाहते हैं तो वो एम्बेसी को कांटेक्ट करेंगे, एम्बेसी जाएंगे, वहाँ पे जाके वो आपके वो तरतीब बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका तरीका क्या है। जो अकामे ख़त्म वाले हैं, जो कोरोना से पहले जिनके अकामे ख़त्म हुए थे और उन्होंने एम्बेसी में अपने नाम लिखवाए थे, वो आउट पास हासिल करना चाहते थे, उन लोगों की एक लिस्ट जारी हो चुकी है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिस्ट में तमाम लोगों के नाम मौजूद हैं। अगर आपने कोरोना से पहले अपना फॉर्म जमा करवाया था आउट पास हासिल करने के लिए, तो हो सकता है वो लिस्ट में आपका नाम हो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप वीडियो देख लें, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन करीब 150 के लोग हैं, उनकी लिस्ट मौजूद है और वीडियो में वो पूरी डिटेल शेयर हुई है, वो आप देख सकते हैं। हो सकता है आपको वहाँ आपका नाम मिल जाए। इससे पहले तकरीबन जब ये कोरोना का सीज़न शुरू हुआ था और फ़्लाइट्स जो जा रही थी और फ़्लाइट्स जो एम्बेसी के थ्रू जो जा रही थी, तो उस दौर में एम्बेसी वालों ने मना किया था कि कोई भी बंदा जिनके अकामे एक्सपायर हैं वो एम्बेसी में ना आए। उस वक्त मना किया गया था, लेकिन इस वक्त अगर आप जाते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि अभी दोबारा से आउट पास पर बाकायदा काम स्टार्ट हुआ है। और एक और तरीका भी है हुरूब लगवाने का, अगर मैं देख लेता हूँ, अगर वीडियोस की मुझे मिल गई तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये आप लोगों को आज का मकसद सिर्फ गाइडलाइन देना था कि आप किस तरह अपना आउट पास हासिल कर सकते हैं, किस तरह आप कोशिश कर सकते हैं। आपको रास्ता पता होना चाहिए कि आपने जाना किस तरफ है। अगर आप दूर हैं
مین ایمبیسی سے اگر آپ دور ہیں، اگر آپ مثلاً آپ مدینہ میں موجود ہیں، آپ جدہ نہیں جا سکتے، تو پھر آپ اس چیز کا بھی انتظار کریں کہ مدینہ میں جو پاکستان ایمبیسی کی ٹیم کب آ رہی ہے۔ جب پاکستان ایمبیسی کی ٹیم وہاں پہ آئے گی تو وہاں پہ جا کے آپ ان سے تمام قسم کی معلومات لے سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ کو آؤٹ پاس مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا، یا اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔